नमस्कार दोस्तों। सीढ़ी बनाने में बस एक गलती आपका लाखों का नुकसान कर सकता है। मतलब ये हुआ कि भाई सीढ़ी तो आप बना देते हैं, लेकिन जो है मिस्त्री के बातों में आकर के आप सरिया सिंगल जाली दे देते हैं। मतलब ना उसका डबल जाली होता है लेंथ का बाय फोर में, और उसके वजह से क्या होता है कि भाई सीढ़ी के ऊपर ज़्यादा लोड आने के वजह से वो क्रैक कर जाता है। अब सीढ़ी क्रैक हो गया, फिर से सीढ़ी ढलाना मतलब पूरा सीढ़ी को तोड़ना पड़ेगा। और सीढ़ी ज़्यादातर जो है कुछ इस तरह से फ्लैट जाता है, इसी बीच में क्रैक होता है ऐसे करके। और ये क्रैक इसलिए होता है क्योंकि आपने जो है जो एज पर ड्राइंग और टेक्निकल पॉइंट के हिसाब से जो है होना चाहिए सीढ़ी का डिटेल, वो नहीं करते हैं, सरिया नहीं बांधते हैं। और एक और चीज़, मिस्त्री कहाँ पे बच जाता है वो भी बताएंगे कि अगर आप सिंगल जाली दे करके अगर उसको दीवार के ऊपर लोड नहीं देते हैं तब आप सेफ जोन में, सॉरी दीवार पर लोड देते हो तब सेफ जोन में, अगर नहीं देते हैं तो वो क्रैक होगा ही होगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि भाई सीढ़ी का बना रहे हैं तो उसका एक्चुअल जो रेनफोर्समेंट डिटेल है वो बता देते हैं, और फिर मिस्त्री लोग क्या करते हैं वो बताएंगे हम। जरा समझिएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए कि मिस्त्री लोग सिंगल जाली दे दिया, और इस वाल के ऊपर जो यहाँ पे वाल दिख रहा है, इस वाल के ऊपर भी जो है ढलाई कर देता है स्टेप। और स्टेप ढलाई में एक और गलती करता है। जरा ये देखिए कि भाई जैसा कि यहाँ देख रहे हैं इसमें क्या गलती हुआ है। जैसे ये देखिए सीढ़ी बांधा जा रहा है सिंगल जाली पे, खाली 10 mm चाहे 12 mm का सरिया दे करके, और ढलाई के समय शटरिंग तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। और ढलाई के समय कुछ इस तरीके से पहले एक तो पट्टा लगा देगा, फिर उसके ऊपर ईंट रख देगा, फिर दूसरा पट्टा लगाएगा, फिर उसको तुरंत खोल देगा। इस तरीके से करते रहता है। इससे क्या है कि प्रॉपर शेप में ढलाई नहीं हो पाता है, ना ही उसमें जो है मिस्त्री कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करता है। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपका जो कुछ इस तरीके से कोना जो है नहीं बना है, यहाँ नहीं बनाना, यहाँ बना है, और जो है प्रॉपर शेप भी नहीं हुआ है, कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल ही नहीं हुआ, और सिंगल जाली जो भी आपको दिखाए सिंगल जाली में बना करके छोड़ दिया है। इससे आपका जो है पहले वो स्लैब ढलाई कर लेगा और उसके ऊपर कुछ इस तरह से ईंट सब रख करके स्टेप बनाता है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो सीढ़ी आपका कमज़ोर बनता है और आने वाला समय में सीढ़ी क्रैक भी हो सकता है। लेकिन अब रहा बात बचाओ कि भाई कि आखिर मिस्त्री जब इस तरह करता है तो क्यों नहीं जो है इसका सीढ़ी क्रैक होता है। मिस्त्री लोग क्या करता है, सीढ़ी का भार वाल के ऊपर दे देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको यहाँ भी दिखाया था, इस सीढ़ी का जो है भार जो है वाल के ऊपर दे दिया, वाल के ऊपर दे दिया, फिर इसके ऊपर फिर से वाल बनाया जाएगा। तो एक तरह से ये कैंटिलीवर का काम कर गया, तो ये सीढ़ी क्रैक नहीं होगा। वही अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर इंडिविजुअल बनाएंगे, मतलब ये हो गया कि भाई सीढ़ी को जो है अगर आप वाल पे नहीं देते हैं और वाल से अलग हटा के देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं सीढ़ी जो है पूरा वाल पे नहीं दे करके और सिंगल जाली इसमें दिया गया, ये सीढ़ी क्रैक होगा ही होगा अगर हैवी लोड होगा तो, ध्यान रखिएगा। और रेजिडेंस बिल्डिंग में जो इस तरह चलता है, लेकिन कॉमर्शियल बिल्डिंग की बात करूंगा, जहाँ अपार्टमेंट बिल्डिंग हो चाहे आपका जो है मॉल सब का हो, वहाँ पे एक तो सीढ़ी का चौड़ाई भी ज़्यादा होता है, और वह वो जो है सीढ़ी कभी भी जो है वाल के ऊपर रेस्ट नहीं करता है, तो इसलिए जो है वो बच जाता है। और उसमें जो सरिया हम लोग देते हैं कुछ इस तरीके से रहता है। अब यहाँ जरा समझिए कितना mm का सरिया, अगर हम वाल के ऊपर रेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कितना mm का सरिया हमें देना है, जरा समझिएगा। तो मेन बार जो है जो कंटिन्यू जाएगा, आपका कंटिन्यू जो जा रहा है ये बार, ये आपका 12 mm का सरिया रहेगा, 6 इंची सेंटर मेन बार लिखा हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार ये जो दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये आपका 10 mm का 8 इंच सेंटर। अब ये मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे समझाएंगे आपको, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखें क्लियर हो जाएगा। ये भी भाग गया भाई। मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार की हम बात कर रहे हैं। मेन बार आपका, ये तो फंस गया, हाँ ये रहा, ये जो आपको दिख रहा है ये मेन बार हो गया, ठीक है।
और ये जो दिख रहा है इसे, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार। क्लियर यहाँ पे। और अब जो है हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे भाई कि ये जो डबल जाली, जितना आपका ये जो है लेंथ आ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, उस लेंथ का बाय 4, L/4, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना आपका लेंथ है, अगर ये लेंथ जितना है उसका बाय 4 आपको जो है जितना आएगा उसका जो है टॉप रेनफोर्समेंट देना है। फिर यहाँ से यहाँ तक बाय 4 टॉप रेनफोर्समेंट देना है। और ये सरिया आपका यहाँ तक आएगा और ये भी आपका जो है अंदर तक जाएगा। यहाँ पे लैंडिंग के पास डबल जाली हो जाएगा, सिंगल जाली नहीं। और कवर जो रहेगा 25 mm कवर रहेगा। और 12 mm और 10 mm का सरिया मिला करना है। मेन बार 12 mm का, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है आपका 10 mm का। और मिड लैंडिंग में याद रहे, मिड लैंडिंग में आपको बीम देना है। बीम का साइज की अगर हम बात करें, यहाँ पे बीम रहेगा आपका 9 इंच बाय 9 इंच का, जिसमें रेनफोर्समेंट रहेगा 4 पीस, 12 mm का 4 पीस सरिया और 8 mm का रिंग रहेगा, 6 इंची सेंटर। हुआ क्लियर यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको जो है मिड लैंडिंग बीम देना है। फिर उस मिड लैंडिंग से फिर जब छत पे जाएंगे तो वो भी आपका जो डिटेल यहाँ पे है, 12 mm का 6 इंच सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन 10 mm का 8 इंच सेंटर। और रूफ बीम तो रहेगा ही छत लेवल में, यहाँ तो क्लियर। और यहाँ पे देखिए डबल जाली है, इसको हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो के माध्यम से तो क्लियर हो जाएगा। एक जो हमने सीढ़ी तैयार किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ लेंथ का बाय 4 में डबल जाली दिख रहा होगा और बीच में सिंगल जाली रहता है। यहाँ इन्होंने भी जो है दीवार पे चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं पड़ता। और यहाँ पे देखेंगे मिड लैंडिंग में आपको जो है डबल जाली दिखेगा। टॉप रेनफोर्समेंट बॉटम हो जाएगा और ये जो बॉटम जो गया हुआ फ्लाइट वाला वो जाकर के ऊपर में टॉप हो जाएगा। तो डबल जाली आपका ऑटोमेटिक हो गया। फिर वहाँ से जो है मेन बार चला जाएगा सेकंड फ्लाइट के लिए। इस तरीके से आपको देखना है। और दोनों सरिया के बीच में चेयर मतलब कवर होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि भाई यहाँ पे कवर लगा हुआ है। ये जो है चेयर इसको बोलते हैं, चेयर कवर लगा हुआ है। और नीचे भी आपका जो है शटरिंग के पास कवर ब्लॉक लगा दीजिए, जिससे क्या है कि आपका जो पूरा अंदर कंक्रीट जा सके। और ये रहा सेकंड फ्लाइट का। तो दोस्तों अब है हम यही बोलेंगे कि भाई आंसर इसका यही है कि भाई सीढ़ी में सिंगल जाली दे या डबल जाली। देखिए डबल जाली बिल्कुल गलत है आपको, सॉरी सिंगल जाली बिल्कुल गलत है, माफी चाहता, लेकिन डबल जाली आपको देना चाहिए। लेंथ का बाय 4 तक में जो है यहाँ तक डबल जाली, फिर बीच में सिंगल, फिर ये आपका डबल जाली। डबल जाली से आपका सीढ़ी मजबूत बनता है और कुछ हैवी इसको का कुछ लोड सामान लेके जाइएगा तो सीढ़ी कभी क्रैक नहीं होगा। लेकिन सिंगल जाली में इसमें क्रैक होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन सेफ कहाँ हो जाता है ये लोग कि भाई इसको दीवार के ऊपर दे देने से, फिर ये तो दीवार के ऊपर रहा ही, रेस्ट किया, फिर जब ये ढलाई हो जाएगा फिर इसके ऊपर फिर से जो है दीवार बनेगा छत लेवल तक। तो इससे क्या है कि कैंटिलीवर का काम कर देता है, तो उससे भी सेफ साइड हो जाता है। लेकिन तब भी जो है मैं आपको वही बोलूँगा कि भाई डबल जाली देना है, सिंगल नहीं देना है, अगर आपको सेफ साइड में चलना है तो, क्योंकि इसके ऊपर अभी आप जो है ग्रेनाइट भी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और ऐसे ही जो है वीडियो देखने के लिए आपका अपना चहेता चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ ना कुछ हम आपके लिए नया लेकर आता रहूँगा। और आप कहाँ पे गलती ना करें इसको ध्यान में रखते हुए हम जो है वीडियो लाता हूँ। सतर्क रहिएगा, घर बना रहे, लाखों रुपये खर्चा ना हो, बर्बाद ना हो और सही और मजबूत बने। धन्यवाद।